तो चलिए आज बात करते हैं BSOS 184 निर्जातीय फिल्म निर्माण की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, जो एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। अगर इस वीडियो का PDF आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द एथिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग कैसे होता है, उसका क्या क्या एथिक्स होता है, उस पर हमको यहाँ पे चर्चा करना होगा। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है फिल्म बनाने की नैतिकता की व्याख्या करें। तो चलिए व्याख्या करते हैं हम लोग, इसको हिंदी में समझते हैं अच्छे से, ताकि हम एग्जाम में बैठ के 4 से 5 पेज इसके बारे में लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनेमा एक प्रकार से समाज में शिक्षा का कांता सम्मत माध्यम माना जाता है, क्योंकि वह बड़े रहस्यों, समस्याओं और सुझावों को मनोरंजन के साथ पर्दे के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अनेक फिल्मों के माध्यम से हमने समाज में परिवर्तन होते अनुभव भी किया है और देश और समाज के प्रति युवाओं को जागरूक भी होते देखा है। दुर्भाग्य से फिल्म जगत, जिसमें अभिनय करने वाले से लेकर निर्माता, निर्देशक आदि सभी आते हैं, कालांतर से अपने लक्ष्य से विलुप्त होता चला गया है। समाज के प्रति सिनेमा के दायित्व और व्यवसाय हावी हो गया है। परिणाम स्वरूप फिल्म जगत अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद आदि के इशारों पर काम करने लगा है। हिंदू मान्यताओं और देवी देवताओं के माध्यम से फूहड़ हास्य उत्पन्न किया जाने लगा है और अत्यंत चालाकी से भारतीय संस्कृति की जड़ों पर प्रहार किया जाने लगा है। फिल्म जगत के लिए नैतिकता का अर्थ अब केवल धन अर्जन रह गया है। इस खेल में भाई भतीजावाद और काम देने के बहाने शोषण का वातावरण भी खूब फल फूल रहा है। पहले से इस क्षेत्र में जो क्षत्रप बैठे हैं, वह अपने बेटे बेटियां को ही अवसर देकर उन्हें बड़ा कलाकार सिद्ध कर देते हैं। इसके विपरीत नवागत वास्तविक कलाकार को बड़ी कठिनाइयों से अवसर मिलता है, जिसके लिए उसे अपना क्या क्या देना पड़ता है यह हम सभी जानते हैं। इतने के बावजूद भी जब हम अपने अभिनव के बल पर वह कलाकार प्रसिद्ध पाया पाया जाता है, तो उसे धूर्त वर्ग को रास नहीं आता, इस जिसके परिणाम स्वरूप सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार की हत्या, जिसे आत्महत्या का रंग भी दिया जाता है, के रूप में हमारे सामने आती है। एक गंभीर प्रश्न इस फिल्म जगत से जुड़े लोगों के चरित्र और नैतिकता पर बड़े भी खड़ा होता है। काव्यशास्त्र में उदात्त की अवधारणा के अनुसार नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति ही उत्तम साहित्य की रचना कर सकता है। क्या डाकू या लुटेरे दान पुण्य करने के उद्देश्य से युक्त साहित्य की रचना नहीं कर सकता? इस अर्थ में फिल्म जगत के निर्माता, निर्देशक आदि के संबंध में जब सुनते हैं कि 62 वर्षीय निर्देशक 26 वर्षीय की नायिका के साथ डेट पर है, डेट पर जाना क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसा लगता है कि आखिर डेट आने तक यह डेट पर ही जाते रहेंगे। कुल मिलाकर यह लोग पर्दे पर तो सिर्फ फिर भी किरदार के रूप में समझदारी और ईमानदारी के पुतले से नज़र आ जाते हैं। असल ज़िंदगी में ये घोर निरुष्ट, व्यसनी और विलासी होते हैं। तभी तो कभी सोते हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और कभी बेजुबान की हत्या कर देते हैं। अमर्यादित जीवन शैली पैसे के लिए काम भी विज्ञापन कर देना, चाहे वह समाज के लिए कितना भी अहितकर क्यों ना हो। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी बोलकर कमाते हैं, जब इनसे कोई बात करना चाहता है तब अंग्रेजी में ही करते हैं। मुझे तो यह फिल्मी दुनिया तुलसी की भाषा में विष रस भरा कनक घट जैसा प्रतीत होता है। तथापि अनेक अच्छे लोग भी इसमें हैं जो लगातार देश और समाज की चिंता करते हुए ऐसे विषयों पर फिल्म बना रहे हैं जिससे देश की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो सके। आज संस्कारों, समाज और प्रशासन सभी को सम्मिलित प्रयास करने होंगे। सभी को समाज की चिंता करनी होगी। संस्कारों को चाहिए कि वह सेंसर बोर्ड को अधिक मजबूत और सशक्त बनाए और इसमें यह प्रावधान किया जाए कि जब तक लोकहित, राष्ट्रहित और समाज भारतीय संस्कृति की मर्यादित संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया जाए, तब तक उसे पास नहीं किया जाए।
हम सब का यह दायित्व है कि अपनी संस्कृति और मर्यादा के विरुद्ध आने वाले फिल्म का बहिष्कार करें और समाज में इसके विरुद्ध जन जागृति फैलाएं ताकि देश, समाज और संस्कृति की रक्षा हो सके। प्रशासन को चाहिए कि किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री आदि की सुविधा देने से पूर्व उसके संदेश को देखें और वह लोकहित में है या नहीं। राष्ट्र और समाज का उत्थान हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जय हिंद।